अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है, अभी हमने बहुत सारी कमांड्स गेट की करनी है। अभी मैंने सिर्फ ये कमांड नहीं, अभी मैंने गेट पुल की, पुश की, फेच की, और बहुत सारी कमांड्स है। रीसेट की अभी मैंने आपको कहा था, हमें चेंजेस रीसेट करनी है या हमें किसी स्पेसिफिक कमिट पे जाना है, सब कुछ हम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि हम आज के सेशन को ख़त्म करने से पहले हम रिमोट रिपॉजिटरी के ऊपर साइन अप कैसे करने हैं। तो हम साइन अप करते हैं कि हाउ टू साइन अप ऑन रिमोट रिपोजिटरी, जिसको हम एज अ यूज करेंगे गिटहब को एज अ रेफरेंस। तो मेरा तो वैसे अकाउंट पहले से बना हुआ है, इट्स वेरी इजी प्रोसेस टू साइन अप, कोई मेजर वो नहीं है। लेकिन चीज़ ये कि अगर आप लोगों को करना भी हो तो आप लोग इजीली कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू कि होता कैसे है, जस्ट वॉक थ्रू दे देता हूँ आपको। अच्छा, ये मेरा अकाउंट है, मैंने इसको साइन आउट किया है। इसको ऑल अकाउंट कर लेते हैं। अच्छा, ये गिटहब की वेबसाइट है, github.com, ऑफिस पे जाओगे, इस पे फ्री अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। साइन अप करना है आपने, यहाँ पर अपना ईमेल डालना है और बस आपने स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपको गिटहब जो है वो फ्री में क्या नाम है, बल्कि मेरा ख्याल है इनफ, इतना इनफ दे देता है कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होती। आप इजीली अपनी पब्लिक और प्राइवेट रिपोजिटरीज यहाँ क्रिएट कर सकते हो। तो आपने करना क्या है, साइन अप करना है। साइन अप के लिए यहाँ पर क्लिक कर लो, अपना ईमेल एड्रेस दोगे, आपसे दो तीन चीज़ें पूछेगा। तो ये बहुत, इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेरा क्योंकि अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं उसको लॉग इन कर लेता हूँ, और मेरा ख्याल है आपको साइन अप करने में मसला आएगा नहीं। अगर आपको करना भी है तो आई थिंक मैं उसमें कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने साइन अप का तो ऑब्वियसली आप लोग खुद कर लोगे, सिंपल फॉर्म, आप फॉर्म फिल करोगे। और ऑब्वियसली मेरे पास ऐसे में ईमेल्स का इशू है, ईमेल्स इतने सारे नहीं कि मैं उसको लॉगिन कर सकता। मेरा एक अपना अकाउंट है, ये जो आप लोग यूज़ करोगे एल्बिस्टेक का, आप इसी अकाउंट, रिपोजिटरी मेरी बनी हुई है, इसमें ये रिपोजिटरी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। मेरा जितना भी पब्लिक रिपोजिटरी और जितना भी कंटेंट है ना, वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग इसको अपने पास क्लोन कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा क्लोन का पर्पस क्या है। अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम एक न्यू, समझ लें मेरा न्यू अकाउंट है, इसमें कोई रिपोजिटरी नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ा, इस सब चीज़ों को इग्नोर कर दें। अगर मुझे न्यू अकाउंट के ऊपर न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो लेट मी जस्ट गो बैक हियर। ये न्यू का बटन आपके पास आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अगर आपको ये यहाँ ना मिले, आप यहाँ से जाके भी अपनी योर रिपोजिटरीज में चले जाए और वहाँ के भी आप कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। तो मेरी क्योंकि काफ़ी सारी ब्रांच बनी हुई है, इनको आप बस से इग्नोर करें। यहाँ मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। अच्छा, ये रिपोजिटरी ऑलमोस्ट वैसे ही क्रिएट होती है, एक रिपोजिटरी क्रिएट होगी, लेकिन ये रिमोट रिपोजिटरी है। रिमोट का मतलब है कि ये वो रिपोजिटरी है जो कि मेरे अकाउंट में क्रिएट करेगा। ठीक है, मेरे इस अकाउंट के अंदर क्रिएट करेगा। अच्छा, एक छोटा सा इशू है जो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी इन फ्यूचर आए तो आप लोग उसको टैकल कर सको। अदरवाइज मैं पहले सोचा था मैं इसको ऑफलाइन जो है वो चेंज कर लूँ, मुझे अपना अकाउंट चेंज करना पड़ना है। मैं इस टाइम, आप देखो, मेरा ये अपना एल्विस टेक का अकाउंट है गिटहब का, और मैं उसके ऊपर ये रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं ये रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ, मेरा ना असल में आप जब किसी लैपटॉप पे रेगुलर काम कर रहे होते हो ना, तो आपका अपना जो रेगुलर यूज होने वाला गिटहब का अकाउंट है ना, वो उसके क्रेडेंशियल्स डले होते हैं लोकली। मेरी जो CLI है ना, ये जो CLI है, अगर मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप की टर्मिनल पे जाऊँ, तो यहाँ पर मेरा जो गिटहब का अकाउंट कनेक्ट मैंने किया हुआ है ना, वो मेरा कनेक्ट हुआ हुआ है मेरा पर्सनल एक अकाउंट। एक तो ये एल्बिस्टेक का ना जो मेरा ऑफिशियल है, एक मेरा पर्सनल अकाउंट है जो मेरा कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अगर मैं वहां पर्सनल को यूज करता हूँ ना, तो मैं उसका बेनिफिट मुझे ये मिल जाता है कि मैं मुझे क्या नाम है, वो नहीं करना पड़ेगा, साइन इन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कोई नया अकाउंट यूज करना है तो मुझे इसकी कुछ क्रेडेंशियल्स चेंज करने पड़ेंगे। तो अब बात ये आती है कि मैं इसको दोनों तरह से यूज करके आपको दिखाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कभी आप लोगों को दो दो अकाउंट्स यूज करने पड़ते हैं, तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर अभी आपको क्या नाम है, अपने प्राइवेट अकाउंट को दिखाता, और वहां पर मैं यहाँ पर सिंपल गेट की, पुल की या पोस्ट की कमांड्स यूज करूंगा ना अपनी स्पेसिफिक रिपोजिटरीज के अंदर, तो मुझे ये क्रेडेंशियल्स नहीं मांगेगा। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये मेरा ऑफिशियल लैपटॉप है, इसमें मैं ऑफिशियल काम कर रहा होता हूँ। तो अगर मैं अपने लैपटॉप के ऊपर अपनी रिपोजिटरी को क्लोन करूंगा या काम करूंगा, तो मैं अगर वो रिपोजिटरी मेरी लिंक एल्बिस्टेक के अकाउंट की होगी तो मुझसे वो फॉरेन क्रेडेंशियल्स मांगेगा।
लेकिन अगर वो मेरा प्राइवेट जो गिटहब का अकाउंट है उसके साथ में कम्युनिकेट करो तो मुझसे क्रेडेंशियल्स नहीं मांगेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना कि आपका लोकली कोई सिस्टम अगर चल रहा है या लोकली आपके क्रेडेंशियल्स सेव हैं तो वो इफेक्टेड ना हो। तो इसीलिए क्या नाम है, मैं वो आपको भी यूज करके दिखा देता हूँ इनिशियली, और फिर उसके बाद आपको ये यूज करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए, ठीक है। सो लेट मी जस्ट लॉग इन टू माई पर्सनल अकाउंट एज वेल। अच्छा, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, आप लोग ये देख सकते हो, ये मेरी इमेज भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पर भी सिंपल मैं कोई रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। ये मेरा अपना अकाउंट, आप ये देख सकते हैं। तो मैं यहाँ एक रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ, टेस्टिंग रिपो रिपोजिटरी, मैंने कोई नाम रख दिया कुछ भी, एक रिपोजिटरी। यहाँ लिख देता हूँ दिस इज माय टेस्टिंग रिपोजिटरी, ठीक है। आगे मैं लिख देता हूँ डिलीट मी। ये समय मैं इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि मुझे बाद में जब मैं इसको दोबारा आऊंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा भाई मैं इसको डिलीट कर दूंगा इस रिपोजिटरी को। अच्छा, ये पूछ रहा है कि क्या ये रिपोजिटरी आपने पब्लिक रखनी है प्राइवेट रखनी है। अच्छा, पब्लिक अगर रखेंगे तो कोई भी इंटरनेट पे जिसके पास इसका यूआरएल होगा वो इसको क्लोन कर सकता है। लेकिन अगर ये प्राइवेट होगी तो जब भी मैं इसको क्रिएट करूंगा, जब भी कोई इसको क्लोन करेगा या इसमें कोई चेंज करने की कोशिश करेगा तो ये इससे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, और अगर उसके पास राइट्स होंगे तो वो कर सकेगा, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। तो मैं इसको अभी पब्लिक रख रहा हूँ, बाद में आपको प्राइवेट दिखाऊंगा। ये एक ऑप्शन होती है ऐड अ रीडमी फाइल। रीडमी फाइल एक, याद रखना, गिटहब के अंदर एक रीडमी फाइल होती है, हर रिपोजिटरी के अंदर होनी चाहिए, बल्कि जो कि बताती है पर्पस कि भाई आपकी ये रिपोजिटरी क्या कर रही है। लाइक कि मैं आपको अगर ये अपनी गिटहब की रिपोजिटरी दिखाऊं जो मेरे अकाउंट में बनी हुई थी, जो मैं आपको सैंपल आप लोगों को डेवऑप्स रिपोजिटरी दिखाई, तो ये जो नीचे फाइल आ रही है, सारा कंटेंट आ रहा है ना छोटा सा, हालांकि ये ज्यादा होना चाहिए था, ये रीडमी फाइल में स्टोर होता है। और ये वो पर्पस बताता है कि भाई मेरी रिपोजिटरी के अंदर क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई एप्लीकेशन का कोड पड़ा तो उसकी यहाँ पर डिपेंडेंसीज डाल दूंगा, उसके पैकेजेस डाल दूंगा, उसको चलाने का तरीका लिख दूंगा। तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है टू शो एनी वन के, फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं इस रिपोजिटरी में काम कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर लिख दूंगा, और मैं कंपनी छोड़ जाता हूँ तो मेरा नेक्स्ट आने वाला जो रिसोर्स है वो ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेगा और वो समझेगा अच्छा ये सब कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है और ये सब कुछ करके मैं अपने कोड को चला सकता हूँ। तो रीडमी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वो कह रहा है क्या मैं रीडमी फाइल क्रिएट कर दूं, एम्प्टी रीडमी फाइल है, सैंपल रीडमी फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है, कर दो। यहाँ पर ये लाइसेंस की पूछा, हमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, और ये मेन ब्रांच एक क्रिएट करेगा। वहां मास्टर थी ना, तो यहाँ मेन होती है। जब भी आप कभी गिटहब पे नई रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो एक मेन ब्रांच क्रिएट होती है खुद से, जैसा वहां मास्टर हुई थी ना लोकली, यहाँ मेन होती है। तो मैं क्रिएट करता था रिपोजिटरी। तो ये मैं जैसे क्रिएट की, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक उसने सैंपल कुछ भी लिख दिया, और ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन डाली थी उसने डिस्क्रिप्शन भी डाल। अच्छा, ये एक एम्प्टी रिपोजिटरी है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ।